इंडिया एक ऐसा देश जिसका इतिहास बहुत पुराना है और कल्चर बहुत रंगीन है, हमेशा से ही हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत से आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो हजारों साल पहले फलने फूलने वाली सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशंस के सबूत देते हैं। ये प्राचीन खंडहर और आर्टिफैक्ट्स हमारे पूर्वजों के जीवन, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस की एक झलक दिखाते हैं, जिससे हमें इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को समझने में मदद मिलती है। हाल के सालों में इंडिया में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में बहुत तेजी आई है। हर डिस्कवरी पिछले से ज्यादा रिमार्केबल है, जो हमारे हेरिटेज की गहराई को और भी रोशन करती है। ये डिस्कवरीज न सिर्फ हिस्ट्री को रीराइट करती हैं, बल्कि हमारी इमेजिनेशन को भी जगाती है। हमें एम्परर्स और एम्पायर्स, ग्रैंड सिटीज और फ्लरिशिंग ट्रेड रूट्स के जमाने में वापस ले जाती है। हर अनअर्थड आर्टिफैक्ट, हर एक्सकवेटेड स्ट्रक्चर इंडिया के एंशिएंट पास्ट की समझ में एक नया लेयर जोड़ता है। ये आर्कियोलॉजिकल एफर्ट्स इंडिया के पास्ट की पजल को सॉल्व करने में, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशंस की ग्रैंडियर और सोफिस्टिकेशन को रिवील करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में स्थित प्राचीन शहर वडनगर एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में उभरा है, जो इंडिया के अर्ली हिस्ट्री में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की गई एक्सकवेशंस में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की एक फ्लरिशिंग अर्बन सेटलमेंट के अवशेष मिले हैं। पेव्ड स्ट्रीट्स, ड्रेनेज सिस्टम्स और पब्लिक बाथ्स वाले एक वेल प्लान्ड सिटी की डिस्कवरी एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की ओर इशारा करती है, जिसे एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का नॉलेज था। एक मैसिव ब्रिक बिल्ट स्ट्रक्चर, जिसे मॉनेस्ट्री माना जा रहा है, उस पीरियड में रीजन में बुद्धिज्म के प्रेवलेंस को इंडिकेट करता है। यह डिस्कवरी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म के स्प्रेड और सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स पर इसके इन्फ्लुएंस पर लाइट डालती है। इसके अलावा कई टेराकोटा फिगरीन्स, पॉटरी शार्ड्स और बीड्स की एक्सकवेशन उन लोगों के आर्टिस्टिक स्किल्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को रिवील करती है जो कभी इस एंशिएंट सिटी में रहते थे। इन आर्टिफैक्ट्स में दिखाई देने वाले इंट्रिकेट डिजाइन्स और क्राफ्ट्समैनशिप उस समय की एस्थेटिक सेंसिबिलिटीज को हाईलाइट करते हैं। एक और रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी जिसने दुनिया को कैप्टिवेटेड किया है, वो है तमिलनाडु में स्थित कीजादी। कीजादी में एक्सकवेशंस में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की एक एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले हैं, जो संगम एरा, तमिल लिटरेचर और कल्चर के गोल्डन एज के कंटेम्पोरेनियस है। ब्रिक स्ट्रक्चर्स, पेव्ड फ्लोर्स और ड्रेनेज सिस्टम्स की डिस्कवरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ एक वेल प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट के एग्जिस्टेंस को सजेस्ट करती है। कीजादी में सबसे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में से एक है न्यूमरस इंस्क्राइब्ड पॉटशर्ड्स की प्रेजेंस, जिन्हें तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट का अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल माना जाता है। ये इंस्क्रिप्शंस तमिल लैंग्वेज के एवोल्यूशन और उस एरा के लोगों के लिटरेसी लेवल्स में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। कीजादी की डिस्कवरी ने साउथ इंडिया में अर्बन सिविलाइजेशन की एंटिक्विटी के बारे में प्रीवियस असम्पशंस को चैलेंज किया है और रीजन के हिस्ट्री और कल्चर को समझने के लिए नए एवेन्यूज खोले हैं। Section 4 Echoes of Antiquity, a glimpse into India's rich heritage. इंडिया आर्कियोलॉजिकल वंडर्स से भरा हुआ है, जो इसके ग्लोरियस पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की ओल्डेस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में फ्लरिश हुई। हरापा और मोहेंजोदारो के मेटिकुलसली प्लान्ड सिटीज अपने एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स और ग्रैनरीज के साथ इंडस लोगों की इंजेन्युइटी और अर्बन प्लानिंग स्किल्स के टेस्टामेंट्स के रूप में खड़े हैं। साउथ की ओर बढ़ते हुए हम मध्य प्रदेश में एनिग्मेटिक भिम्बेटका रॉक शेल्टर्स का सामना करते हैं, जिसमें पेलियोलिथिक एरा की प्रीहिस्टोरिक केव पेंटिंग्स हैं। ये पेंटिंग्स हंटिंग, डांसिंग और डेली लाइफ के सीन्स डिपिक्ट करती है और हजारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स के लिव्स और बिलीफ्स की एक फैसिनेटिंग ग्लिम्प्स देती है। महाराष्ट्र में अजांटा और एलोरा केव्स, जो 2nd सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी CE तक की है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन रॉक कट आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। इंट्रिकेट कार्विंग्स, स्कल्पचर्स और म्यूरल्स बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, हिंदू मिथोलॉजी और जैन टीचिंग्स के सीन्स डिपिक्ट करते हैं, जो एंशिएंट इंडिया की रिलीजियस हार्मनी
और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को शोकेस करते हैं। सेक्शन 5 कंक्लूजन, प्रिजर्विंग आवर लेगेसी फॉर जनरेशंस टू कम। इंडिया में रीसेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने न केवल पास्ट की हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनरिच किया है, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया है। ये एंशिएंट साइट्स और आर्टिफैक्ट्स सिर्फ बायगॉन एरा के रेलिक्स नहीं है, बल्कि हमारे रूट्स, हमारी आइडेंटिटी और हमारी शेयर्ड हिस्ट्री के टेंजिबल लिंक्स के रूप में काम करते हैं। ये हमें हमारे एंसेस्टर्स की इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस की याद दिलाते हैं और हमें अपने सभी एंडेवर्स में एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करते हैं। पोस्टेरिटी के लिए इन इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें न केवल गवर्नमेंट एफर्ट्स शामिल हैं, बल्कि सिटीजन्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस और कल्चरल एंथुसियास्ट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन भी शामिल है। हेरिटेज कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करके, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करके और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च को सपोर्ट करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि एंटिक्विटी की ये इकोज आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर और इनलाइटन करती रहे। हमारी कल्चरल हेरिटेज का प्रिजर्वेशन केवल एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है, क्योंकि पास्ट के इन रेमनेंट्स के जरिए ही हम खुद को और दुनिया में अपनी जगह को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं।